स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलते हैं, शुरू करते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 17वें नंबर के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट में हम आज 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद भारत की सरकार के गठन की घोषणा कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है सिंगापुर में, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है संघाई में, थर्ड ऑप्शन दे रहा है बर्लिन में और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है मांडले में। तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन सिंगापुर में की थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन 10 अंश उत्तरी अक्षांश जो है आपका अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष संचालित किया जाता है? प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के द्वारा संचालित किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा है? म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ ऑप्शन बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन अनाईमुड़ी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सी राजगोपालाचारी, जेपी कृपलानी ने, बलवंत राय मेहता ने, चौथा ऑप्शन दे रहा है अशोक मेहता ने। तो फ्रेंड, राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बलवंत राय मेहता के द्वारा सिफारिश की गई थी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है श्री कृष्णा राय, थर्ड ऑप्शन दे रहा है श्री कनिष्क सिंह और चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह ने जो थे आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेवा का नेतृत्व किया था? राजा कर्ण सिंह के द्वारा, राजा नाहर सिंह के द्वारा, राजा सूरजभान सिंह के द्वारा, राजा सतपाल के द्वारा। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड ऑप्शन राजा नाहर सिंह के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में ज्वार भाटा आता है? तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे 1948 में, 1966 में, 1972 में, 1999 में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड ऑप्शन 1966 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख उत्पादक राज्य विशेष फसल का सही मिलान नहीं किया गया है? फ्रेंड, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे प्रश्न में। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन गन्ना उड़ीसा। तो गन्ना का जो उत्पादन ज्यादा होता है फ्रेंड ये उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये उड़ीसा यहाँ पे गलत मिलान है। और शेष आपका ज्वार महाराष्ट्र से सही है, मूंगफली गुजरात में सही है, मक्का कर्नाटक में ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो गलत ही पूछा गया, इसलिए राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा गन्ना उड़ीसा से। पृथ्वी के ठोस परत या कठोर ऊपरी परत कौन सी है? जीवमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का हमारा सेकेंड ऑप्शन स्थल मंडल।
उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग करता है, निर्वाचन अधिकारी करता है, मुख्य चुनाव अधिकारी करता है, चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक करता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। कीव कहाँ की राजधानी है? तो फ्रेंड यूक्रेन की है। राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन होगा। भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहां से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से, सांची के स्तूप से, लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ से, अमरावती स्तूप से। तो 15 का राइट आंसर जो फ्रेंड हमारा यहाँ बनेगा पहला ऑप्शन, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था? 1917 का कोलकाता अधिवेशन, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है 1936 का लखनऊ अधिवेशन, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 1929 का लाहौर अधिवेशन, और चौथा आपका फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। तो 16 का राइट आंसर फ्रेंड जो हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया। भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं या व्याख्या कौन करता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 17 का हमारा पहला ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, केशव चंद्र सेन ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो का नारा। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, राजगीर में किया गया था पहला आपका बौद्ध संगीति का आयोजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली या पहले भारतीय हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा पहला हमारा ऑप्शन, विजय लक्ष्मी पंडित राइट होगा यहाँ पे आंसर। गल्फ स्ट्रीम खाड़ी धाराएं निम्नलिखित महासागरों में से किसकी धाराएं हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर की, उत्तरी प्रशांत महासागर की, अरब सागर की, दक्षिण प्रशांत महासागर की। तो फ्रेंड 21 का राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, उत्तरी अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम धाराएं। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रेंड 22 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, 3 जून 1947 को की गई थी। बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। पूछा जा रहा है मोहिनी अट्टम रिक्त स्थान का एक शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का है? केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, केरल का। फ्रेंड मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का है, और एक और आता है कथकली। कथकली भी कहाँ का है फ्रेंड? तो केरल का ही है। रिक्त स्थान दे रहा है आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो फ्रेंड सत्रिय नृत्य जो है आपका ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। होमी जहांगीर बाबा ने भारत में परमाणु कार्यक्रम की स्थापना कब की थी? 1955 में, 1944 में, 1964 में, 1984 में। तो फ्रेंड 25 का राइट आंसर हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन, 1944 में। सोनोरन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मोरक्को। तो 26 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अमेरिका में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के समर्थन में मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने बिहार में विभिन्न भागों में पाकिस्तान दिवस मनाया। पहला ऑप्शन दे रहा है आपका 19 अप्रैल 1940 को, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है 23 मार्च 1940 को, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 13 अप्रैल 1940 को, और फोर्थ ऑप्शन में आपका दे रहा है 14 अप्रैल 1940 को। तो फ्रेंड 27 का जो हमारा राइट आंसर बनेगा पहला ऑप्शन, 19 अप्रैल 1940 को मनाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा, सेकेंड ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव, थर्ड ऑप्शन दे रहा है
कृष्ण वल्लभ सहाय, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है, चौथा ऑप्शन आपका भोला पासवान शास्त्री। तो फ्रेंड 28 का राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन महामाया प्रसाद सिन्हा जो थे आपके, ये गैर कांग्रेसी पहले बिहार के मुख्यमंत्री थे। बगदाद किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड 29 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इराक की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन पहाड़ियों और उनके क्षेत्र सही सुमेलित हैं? पहला ऑप्शन दे रहा है पटकाई पहाड़ी पश्चिमी घाट, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है मीजो पहाड़ी पूर्वी घाट, तीसरा दे रहा है सेवराय पहाड़ी पश्चिमी घाट और जावड़ी पहाड़ी पूर्वी घाट। तो फ्रेंड पूछा जा रहा है सही सुमेलित है कौन इसमें से, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा जावड़ी पहाड़ी पूर्वी घाट से संबंधित है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी क्यों प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड 31 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन अति उच्च कोटि के हेमेटाइट के लिए। हेमेटाइट जो है फ्रेंड लोहा का एस्क होता है। निम्न में से कौन सी फसल कम उपजाऊ और रेतीली मृदा पर उगाई जा सकती है? टेपियोका, अरहर, बाजरा, काफी। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का हमारा थर्ड ऑप्शन बाजरा। बढ़ते हैं फ्रेंड 33 की तरफ। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा, लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। तो फ्रेंड 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये घोषणा की गई थी। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है और यह अनुच्छेद 32 के तहत रीट निकाल के अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यह रक्षा करती है। इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित आपके हाई कोर्ट को भी पावर दिया गया है, जो उच्च न्यायालय उसको भी दिया गया है, उसको आर्टिकल 226 में रीट निकालने की सॉरी फ्रेंड 226 में यह अधिकार आपको दिया गया है हाई कोर्ट को। लेकिन फ्रेंड यहाँ ऑप्शन में केवल सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये राइट आंसर जो होगा सर्वोच्च न्यायालय होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी? तो फ्रेंड 35 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति। यूएनओ के पूर्व शांति संगठन कौन था? राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशंस, सार्क, अरब संघ, आसियान। तो फ्रेंड यूएनओ से पूर्व जो शांति संगठन का जो संगठन था उसका नाम क्या था फ्रेंड? तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा राष्ट्रसंघ संगठन था, जिसे लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते थे। गुप्तोत्तर काल में आयात के प्रमुख मद रिक्त स्थान दे रहा थी चमड़े की वस्तु, घोड़े, औषधियां, रेशम। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन घोड़े थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। एनसीसी क्या यहाँ पे फ्रेंड मिसप्रिंट है। एनसीसी का आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है? एकता और अनुशासन, एकता और सत्यनिष्ठा, एकता और प्रभुता, एकता और सेवा। तो फ्रेंड 38 का राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा एकता और अनुशासन जो है एनसीसी का आदर्श वाक्य है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, एशियाई विकास बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के द्वारा। तो फ्रेंड 39 का राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा सेकेंड ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के निम्न राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से मिलती है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीन देशों से मिलती है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन नंबर 40 का चौथा ऑप्शन सिक्किम की सीमा मिलती है। बढ़ते हैं 41 की तरफ। सर्वाधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है? मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, अरब सागर। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा मृत सागर।
पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय में संस्थापक कौन था? किसने स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा, धर्मपाल के द्वारा, पुष्प गुप्त के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन, कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक है? हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हीलियम। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हीलियम। निम्नलिखित में से कौन एक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, कोशिका भित्ति जो है आपके जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। स्तनधारी नाइट्रोजन को किस रूप में उत्सर्जित है? अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में, इन सभी रूपों में। तो 45 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यूरिया के रूप में। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? पृष्ठ तनाव होता है, सन्यता होता है, घनत्व होता है, वाष्प दाब होता है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 46 का फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन, पृष्ठ तनाव के कारण ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, संवेग। वार्षिक मशीन का कार्य सिद्धांत है? अपकेंद्रण, अपवहन, उत्क्रमण, परासरण, विसरण। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, अपकेंद्रण के सिद्धांत पे ये कार्य करती है। फ्रेंड बढ़ते हैं 49 की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक में रजत नहीं होता है? हार्न सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में, रूबी सिल्वर में, लूनर कास्टिक में। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन, जर्मन सिल्वर में। निम्नलिखित में से किसी एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आर्गन को, नियान को, जिनान को, नाइट्रस ऑक्साइड को। तो फ्रेंड 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, जिनान को। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा कर लिए हैं और हमारे 50 प्रश्न बचे हुए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा 51 का फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन, पॉलीकार्बोनेट। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस, चौथा दे रहा आपका भाप अंगार गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का फ्रेंड हमारा थर्ड ऑप्शन, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? बिहार राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में, केरल राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, बिहार राज्य में। मुद्रा का मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन है, तीसरा कह रहा है 1 और 2 दोनों है, मूल्य का हस्तांतरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का फ्रेंड हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। विनिमय का माध्यम भी है और मूल्य का मापन भी। सर्वाधिक प्रचुर वाला उत्पादन साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, श्रम है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ब्रानोव में। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा यहाँ पे हमारा। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? पुलिकट झील को, लोकटक झील को, हुसैन सागर झील को, डेबर झील को। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, लोकटक झील को हम तैरते द्वीपों की झील के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? भागलपुर, रोहतास, जमुई, मुंगेर। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, जमुई। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जेपी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू।
निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण प्रक्रिया विधि से बनता है? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन। तो फ्रेंड 60 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन नायलॉन। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक सघन वन मिलते हैं? पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, गोपालगंज में, सीतामढ़ी में। तो 61 का राइट आंसर फ्रेंड जो हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन पश्चिमी चंपारण में। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो फ्रेंड 62 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन बोरबॉन राजवंश से संबंध रखता था। रस संवेदीग्राही रिक्त संवेदक का पता लगाते हैं गंध के, ताप से, स्वाद से या सभी से? तो फ्रेंड 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन स्वाद के द्वारा पता लगाते हैं। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्रेंड यूनेस्को का जो प्रमुख कार्य है आपका ये है आपका शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। पहला ऑप्शन हमारा राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? पूर्णिया, रोहतास, कैमूर, शिवहर। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा पूर्णिया। 65 का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा पूर्णिया जिला। तांबे की वस्तु अपनी चमक को फ्रेंड यहाँ मिसप्रिंट है खो देती है और हरे रंग की परत बनती है जो है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 66 का फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। लाल लेटराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? काजू, मूंगफली, प्याज, काली मिर्च। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा काजू के लिए अधिक प्रसिद्ध है, उपयुक्त है फ्रेंड। किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकल कैप्रोलेक्टम का बहुलकीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन, नायलॉन, बैकलाइट, केवलर। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड थर्ड नहीं होगा, यहाँ पे सेकेंड होगा नायलॉन। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा नायलॉन का। मिश्र धातु रोल गोल्ड में सोने के अलावा कौन सी धातु शामिल होती है? प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम, तांबा। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे तांबा मिलाया जाता है। CaSO4 2S2 का रासायनिक सूत्र किसका है फ्रेंड ये? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 70 का हमारा पहला ये आपका ये जिप्सम का सूत्र है फ्रेंड, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। नियॉन लैंप का आविष्कार रिचर्ड थांदेलार द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 71 का फ्रेंड यहाँ पे 71 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन जॉर्जिस क्लाउड ने। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन उत्पादन करता है? यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, पित्ताशय। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन अग्नाशय के द्वारा। द्रवों का घनत्व नापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, वेवमीटर, यूडियोमीटर, पिक्नोमीटर। तो फ्रेंड 73 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन पिक्नोमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षित तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन ब्रोमीन। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन की, क्लोरीन की, सोडियम की, कैल्शियम की। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन क्लोरीन की। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लगभग होती है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा 76 का यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
मक्खन रिक्त स्थान दे रहा है, का उदाहरण है निलंबन, कोलाइडल, घोल, पायस, मिश्रण। तो मक्खन जो है आपका पायस का उदाहरण है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ राइट होगा। पायस या इमल्सन भी कहते हैं इसको। CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र है, किसका सूत्र है फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो फ्रेंड 78 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, एथिल इथेनोट का ये सूत्र है। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीय जल के 10 अणु नहीं होते हैं। तो फ्रेंड 79 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा एप्सम सॉल्ट। रक्त समूह प्रणाली की खोज द्वारा की गई थी बताइए। तो 80 का राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा की गई थी। 1930 में CV रमन ने रिक्त स्थान दे रहा के नोबेल पुरस्कार जीता था, किस क्षेत्र में फ्रेंड, साहित्य, शांति, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन भौतिक शास्त्र में जीता था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, अंडाशय, बीजांड, परागकोश, स्त्री केसर। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन परागकोश में। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। तो फ्रेंड राइट आंसर बनेगा यहाँ पे हमारा 83 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन कोकस। मनुष्यों में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हमारा तीसरा ऑप्शन यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फजाई के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दांत, ये कवक के कारण होने वाला रोग है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थिशुष्कता से प्रभावित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां, पैर। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हड्डियां प्रभावित होती हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बायोटीन। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे, सेर्गे ब्रिन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स ली। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा टिम बर्नर्स ली है। निम्न में से किस जाति स्पीसीज के बाह्य निषेचन होता है, मुर्गी में, बिल्ली में, मेढक में, सांप में। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन मेढक में होता है। मानव में आवाज रिक्त स्थान द्वारा उत्पादित होती है, कंठ जिसे लैरिक्स कहते हैं, श्वास नली, तीसरा दे रहा है फेफड़ा, चौथा ऑप्शन दे रहा है मुंह। तो फिर 90 का राइट आंसर जो बनेगा हमारा पहला ऑप्शन कंठ या लैरिक्स में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 61, आर्टिकल 75, आर्टिकल 78। तो फिर राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 78 में ये प्रावधान रखा गया है आपका आर्टिकल 78 राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। भारत के लिए किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा 92 का फ्रेंड यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन तमिलनाडु राज्य में। भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश के खिलाफ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन 2024 का खिताब जीता है, चाइना, जापान, मलेशिया, थाईलैंड। 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन थाईलैंड। गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टेप पुल का उद्घाटन किसने किया है। तो फ्रेंड नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट होगा यहाँ पे। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है, ये उज्जैन में स्थापित की गई है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया जा रहा पर्पल फेस्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है भारत के पारंपरिक त्योहारों को मनाना। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है पर्यावरण संरक्षण की पहल को बढ़ावा देना। थर्ड ऑप्शन देगा विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना। और चौथा ऑप्शन फोर्थ है आपका कि स्वदेशी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करना। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा पर्पल फेस्ट का जो उद्देश्य है आपका विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक खेल के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? फ्रेंड इस समय ये गेम चल रहा है आपका ओलंपिक खेल। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे 97 का पहला ऑप्शन अभिनव बिंद्रा के द्वारा। बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? राइट आंसर होगा फ्रेंड पहला ऑप्शन हमारा विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। फ्रेंड यहाँ मिस प्रिंट है, सही कर लेंगे। ये 99 नंबर का क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी ने 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में फ्रेंड स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। ये हमारा 100 क्वेश्चन होगा फ्रेंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय खारमोर दिवस घोषित किया गया? फ्रेंड ये जो खारमोर है एक विशेष प्रकार का प्रजाति है जो आपके अफगानिस्तान, भारत, दक्षिण एशिया क्षेत्रों में पाया जाता है। और फ्रेंड ये संकटापन्न श्रेणी में आ गया है, ये आपका जो जीव है। तो फ्रेंड इसलिए इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे संरक्षण के लिए खारमोश दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो फ्रेंड ये 24 मई को मनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तीसरा ऑप्शन 24 मई। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आज चर्चा किए हैं। फ्रेंड अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए। और फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।